फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन रखा गया है, और जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ वो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई गई है, और जिस पे आपको केबीएस से रिलेटेड जो केबीएस पीआरटी का पूरा सिलेबस से रिलेटेड कोर्स है वो आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो लिखा गया एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे बाय द बल्ब। रिमेंबर इट, अगर आपसे कहा गया है कि यूनिट में आपको एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक यूनिट होता है, ठीक है, एक यूनिट जो होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर। 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा इसको अलग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1000 वाट आवर होता है एक यूनिट के अंदर। क्लियर हो गया? 1000 वाट आवर होता है एक यूनिट के अंदर। ठीक है, अब यहां पे हमें जो वाट दिया गया है, जो पावर दी गई है, वो कितनी दी गई है? वो 60 वाट की दी गई है। देखिएगा ध्यान से। तो हमें क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले हम गिवन को नोट करते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें पावर दी गई है कितना? 60 वाट की पावर दी गई है। नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे 60 वाट। उसके बाद हमें दिया गया है नेक्स्ट कि 6 घंटे पर डे वो यूज होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का, वो 6 घंटे। तो याद रखिए, मैंने आपको क्या बताया, आपको यूनिट निकालने के लिए ये जो पावर है उसको आपको किलोवाट में चेंज करना होगा। तो देखिए, जब वाट से आप किलोवाट में चेंज करोगे तो आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है इसमें। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल। अभी यहाँ पे क्या होगा, जीरो पॉइंट पॉइंट लगाओगे तो 60 हो जाएगा, एक और जीरो लिखोगे तो 600 हो जाएगा। देन ये 6 बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इतना 0.06 किलोवाट, ये होगी इसकी पावर। यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो 0.06 किलोवाट हो जाएगी। अब अगर हम टाइम की बात करें, टाइम जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 6 आवर। तो हमें ये आवर में ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए दोस्तों, एक यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो हमें टाइम कितना चाहिए? आवर में ही चाहिए। क्लियर हो गया? याद रखिए, आपसे कहा गया है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। क्या कहा गया है? एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, काम करने की जो दर होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, जो काम करने का जो दर होता है उसे ही हम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो शक्ति होती है इसी को हम एनर्जी कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, काम करने की जो क्षमता होती है वही एनर्जी होती है। तो या तो आप W लिखो या तो आप T लिखो। अगर वर्क डन कहा जाता तो भी हम निकाल सकते थे, अगर ये एनर्जी कही जाती तो हम निकाल सकते थे। अब यहां से एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए T को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देन एनर्जी इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा? पावर इनटू टाइम। पावर कितनी दी गई है? 0.06 दी गई है, एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया गया है? 6 आवर दिया गया है। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा कितना? किलो वाट आवर हो जाएगा। अब जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको पता है 6 6 जा कितना होता है? 36 होता है। क्लियर हो गया? फिर इसमें जो गुणा कराओगे तो जीरो का जीरो ही रह जाएगा। क्लियर है? अभी देखो, फिर इस 6 का जब इस जीरो में गुणा कराओगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। आपको पता है दशमलव जो है वो आपको 2 डिजिट्स के बाद लगाना है। ठीक है, तो यहां पे हम दशमलव लगाएंगे और आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 0.36 किलोवाट आवर, या आप इसी को यूनिट भी कह सकते हैं, 0.36 किलोवाट आवर, या इसी को 0.36 यूनिट भी हम कह सकते हैं। रिमेंबर इट, कभी कभी आपके सवाल में, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी आपके सवाल में ये तो एक दिन का यूनिट है, अगर आपसे कह देता कि अब एक महीने में कितनी एनर्जी खर्च होगी, तो देखिए, एक दिन में, वन डे में, एक दिन की ये एनर्जी जो है,
एक दिन की जो एनर्जी है वो है 0.36 यूनिट। क्लियर हो गया। तो जो घर में बिजली का जो बिल आता है दोस्तों, वो कैसे आता है, महीने का आता है। तो अगर एनर्जी एक दिन की 0.36 यूनिट है, तो आपसे पूछ दिया जाता 30 डे की यूनिट बताओ, 30 डे में कितनी एनर्जी की यूनिट होगी। तो कितना हो जाता है 0.36 इंटू 30। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो होता है अच्छे लेवल का वो इस पे बनता है। 30 डे या 2 महीने या 6 महीने या 8 महीने ऐसे करके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्वेश्चन है ये। आपके भी घरों में बल्ब होगा, हमारे भी घरों में बल्ब है, और उसमें 30 दिन यानी कि 1 महीने के बाद जो बिल आता है वो 1 महीने के बाद आता है। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब अगर 30 से आप मल्टीप्लाई कराओगे, देखो ये जीरो जो है वो इस दशमलव को इधर कर देगा, तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 3 जा कितना हो गया 18, कैरी करेगा 1, 3 3 जा 9 एंड 1 कितना हो गया 10। ये 10.8 यूनिट केवल एक बल्ब की अगर वो 60 वाट का है, 10.8 यूनिट उसका बिल आएगा, ठीक है। उसका जो यूनिट होगी वो कितनी आ जाएगी, 10.8 यूनिट आएगी। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हो, ठीक है, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वो हमें भेज सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, जहां पे हम लोग समय समय से क्विजेस को करवाते रहते हैं। तो आप लोग वहां पे जुड़ सकते हैं और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से। और अगर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वो पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैटिन नेम ऑफ गोल्ड। देखो गोल्ड का आपसे पूछा गया है लैटिन नाम क्या है, ठीक है। तो आप लोग बताओ पहले कमेंट करके कि गोल्ड का सिंबल क्या है, किससे हम इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि जो गोल्ड होता है इसका आपको बताना है, गोल्ड का आपको बताना है एटॉमिक नंबर। गोल्ड का क्या बताना है, एटॉमिक नंबर। ये भी आपका होमवर्क है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। एटॉमिक नंबर बताना है। थर्ड आपको बताना है गोल्ड का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए आपका गोल्ड का आपको बताना है, तो देखिए गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है एयू। तो इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है ऑरम। क्या होता है, ऑरम। अब देखिए यहाँ पे अर्जेंटेनम लिखा गया है, तो अर्जेंटेनम जो है ये इसको हम ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाइड्रा हाइड्राजीरम लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद फेरम लिखा गया है। तो जो आप फेरस सुनते हैं, फेरस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, जिसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उसका आयरन का भी लैटिन नाम कितना है, लैटिन नाम क्या है, फेरम है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑरम को हम गोल्ड बोलते हैं, अर्जेंटेनम Ar जो आर्गन होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। Ar से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीज याद रखना है। अच्छा एक और चीज इसी लगे हाथ बताओ सब लोग जल्दी से कमेंट करके, सिल्वर का क्या होगा, सिल्वर का, गोल्ड सिल्वर का क्या होगा, सिल्वर का क्या होगा सिंबल, ये जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको याद होना चाहिए। सिंबल क्या होगा सिल्वर का, एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसके बाद आपको बताना है एटॉमिक मास क्या होगा। ये तीनों चीजें आपको सिल्वर गोल्ड का याद होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द एटॉमिक मास यूनिट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बहुत बार ये मैंने क्वेश्चन कराया है, मैं बार बार इसको रिपीट क्यों करता हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा लोग इसको गलत करते हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट करता हूँ। आपको कई बार स्लाइड्स के अंदर मैंने इसको करा रखा है, और आप लोग भी, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर आपने ये तो क्वेश्चन बहुत बार करा रखा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि आपको ये चीज आनी ही आनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है। बेसिक चीजें देखो, हम लोग न्यूमेरिकल तो कर लेंगे, न्यूमेरिकल में नो डाउट न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और हमें पिछली बार हमने देखा कि न्यूमेरिकल आए थे, पता चले एग्जाम में घुमा के दे दिया कि भैया आपको बेसिक बताना है। तो बेसिक तो आपको तैयार तो होना चाहिए ना, तब तो कर पाओगे। तो बेसिक जो होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि वो अगर आने लगेगा, बेसिक अगर आने लगेगा,
तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कहीं से भी आए वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बताइए कार्बन 12 का जो एटम होता है उसकी यूनिट क्या होती है? तो वो यूनिट जो जिसमें हम नापते हैं वो होती है 1/12। क्या होती है? 1/12। अब देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। याद रखिए इस नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी के साथ बता रहा हूं ये बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए इनके एटॉमिक नंबर एटलीस्ट याद रखिए, आपको एटॉमिक नंबर 20 तक के सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल, उनका एटॉमिक मास याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 20 के, ठीक है। यहां तक के सारे नंबर्स के याद होने ही होने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर 20 तक के सारे आपको एटम्स जो हैं वो याद रखने के लिए कहा गया है, तो आपके 20 तक के सारे एटम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड चलिए दोस्तों आप लोग एक और क्वेश्चन बताइए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो किस एटॉमिक नंबर के बाद से स्टार्ट होते हैं? उनका एटॉमिक नंबर कितने से स्टार्ट होता है? जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होते हैं? चलिए फटाफट बताइए सब लोग कमेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार 1000 केजी? आपको बताना है कितना काम करना पड़ेगा किसी कार्य को, अगर किसी कार को यदि उसके वेग को 20 किलोमीटर से बढ़ा करके 60 किलोमीटर कर दिया जाता है और उसका जो वेट है वो 1000 केजी है। तो आपको ये सवाल जो है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को लगाने का कि भैया जो गिवन है वो आप लोग नोट डाउन कर दीजिए और साथ ही साथ आप लोग याद रखिए कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था वहां से इसके क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस बनते हैं कि इस बार भी पूछे जाएंगे। अच्छा कुछ लोग कहते होंगे सर जरूरी थोड़े ना इस बार में पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर अगर इसके अंदर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो पूछे कहां से जाएंगे? अब मान लो अगर पूछ दिया गया तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए हमें गिवन क्या क्या है, तो मास जो है वो हमें दिया गया है 1000 केजी। चलिए 1000 केजी हमारा मास हो गया, हमारा नहीं कार का। अगला दिया गया है जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 किलोमीटर पर आवर की। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी यू की वैल्यू कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा इसको अगर आप किस में बदलोगे, तो आप अगर इसमें इसको बदलोगे मीटर पर सेकंड में तो ये कितना हो जाएगा? तो हम लोग बदल देते हैं। देखिए हमने आपको बदलना सिखाया है कैसे। देखिए मैंने आपको एक चीज बताया है कि 5/18 एक ऐसा नंबर है जिसको यूज करना होगा आपको किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए। तो हमें दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको आपको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो सिंपल सा काम है 20 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। याद रखिए जब आप किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो आपकी ये छोटी वाली वैल्यू ऊपर रहेगी क्योंकि मीटर जो है वो छोटी वाली वैल्यू है। अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करेंगे, देन हमें क्या करना पड़ेगा? 18 जो है, ये जो 18 है वो आपको ऊपर रखना पड़ेगा एंड 5 को कहां रखना पड़ेगा? नीचे रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए जब हम इसको चेंज करेंगे, अब 2 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 5 जा 50, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 9। 9 से इसको कैंसिल कर दो तो 9 पचे पे कितना हो जाएगा? 45। बचा कितना? यहाँ पे बचा 5। 50 हो जाएगा, फिर 9 पचे 45 और ये ऐसे बचता जाएगा। तो 5.55 हम ले लेते हैं मीटर पर सेकंड। और अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर की यूनिट को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। अभी फिर देखो 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 150, 150 डिवाइडेड बाई 9। सिंपल है, यहाँ का 3 गुना है ना।
तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल सा है। 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15 और एक कितना हो जाएगा 16, फिर 5 तिया 15 और एक 16, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 16.65 मीटर पर सेकेंड। 16.65 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको हमने चेंज किया तो कितना आ गया 5.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर की, जब इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो ये आ गया 16.65 मीटर पर सेकंड। रिमेंबर इट, जो वर्क डन होता है ऐसे केस में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब तक तो हमने बिल्कुल बेसिक चीज करी है, इसका कोई ज्यादा लॉजिक था नहीं, ये सब चीजें आपको कैलकुलेशन की चीजें हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें जो वर्क डन होता है दोस्तों, वो होता है चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहोगे सर ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस तरह से चेंज होगी? तो भैया पहले स्पीड हमारी इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो इसी को हमें दिखाना है। क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि पहले केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ठीक है। तो वर्क डन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में क्या है, तो याद रखिएगा कितना फार्मूला होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो पहले केस की अगर हम बात करें, u को ले लें हम, ठीक है, तो उस समय हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 1000 इंटू कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है, 5.55 आया था। तो यहाँ पे 2 जीरो जो है वो इसके दशमलव को खत्म कर देगा, और इस 2 से हम 10 को काट देंगे तो 5 हो जाएगा। तो बचा क्या, तो आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 555। क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे कैरी करेगा 2, फिर 5 बचे 25 और 2 कितना हो गया 27, फिर बचेगा 2, फिर 5 बचे 25 और 2 कितना हो गया 27, ठीक है। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस की। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेकंड केस की क्या है उसकी बात करते हैं। तो सेकंड केस में हाफ इंटू 1000 इंटू 16.65। अब देखिए डबल जीरो ये इसके दशमलव को खत्म कर देगा, 2 से काटोगे आप 5 हो जाएगा, तो बचा क्या, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1665। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो आप, तो कितना हो जाएगा ये 5 5 जा 25, कैरी करेगा 2, 5 छका 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, बचेगा 3, फिर 5 छका 30 और 3 33, बचेगा 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में। हमसे पूछा गया है वर्क डन। याद रखिए एनर्जी का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है ना। एनर्जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। वर्क डन पूछा गया है तो आपको सिंपल से करना है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस, सॉरी सेकंड केस माइनस फर्स्ट केस। देखो चेंज का मतलब होता है जो बड़ा वाला रहेगा ना उसमें से हम छोटा वाला घटा देंगे, तो बड़ा वाला क्या है, दूसरा वाला बड़ा है, तो इसलिए हम दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको घटा देंगे पहले वाले को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए 8 3 2 5 माइनस 2 7 7 5। ध्यान से करिएगा, मे भी मुझसे कैलकुलेशन कहीं मिस हो जाएगी तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे चीजों को देख करके आप लोग उसको पता चले कि फोटोकॉपी कर लें, ऐसा मत किया कीजिए। आप लोग देखा कीजिए, हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन कहीं मिस हो जाए, क्योंकि हम लोग वीडियो के बनाते के समय बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है, कि टेक्निकल बहुत सारी चीजें, पेन कहाँ चल रही है, पेपर कहाँ चल रहा है, पेज कहाँ है, फिर रिकॉर्डर कहाँ है, ये वायर्स उनको मैनेज करने पड़ते हैं, माइक मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ध्यान से देखा कीजिए, हो सकता है मुझसे मिस हो जाए। तो 5 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा। 12 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बचेगा कितना, 2। फिर यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा, 5। बचेगा यहाँ पे कितना, 7। 7 में से 5 जाएगा तो कितना, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा जो चेंज आएगा वर्क डन वो कितना आ जाएगा, 5550 जूल का वर्क डन चेंज आएगा। सो दिस विल बी आंसर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं
वो एग्जाम के अंदर बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो इनको जो है वो बहुत ध्यान से आप लोग देखा कीजिए और बहुत ध्यान से इसको समझा कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्जाम में छूट सकते हैं। आधे ही आप इनको सोच पाओगे, तब तक ये क्या हो जाएंगे, आपसे छूट जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एनर्जी क्या होती है और क्या उनका चेंज होता है और किस बेस पे हम उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखा गया है इफ सोडियम, Na को हम सोडियम बोलते हैं, ठीक है ना, सोडियम बोलते हैं, सोडियम को Na बोलते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, has 11 electron, then how many electron will be there in Na plus? अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो Na प्लस यानी कि सोडियम धन आयन, जिसको हम कैट आयन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिए अगर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वो उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर निगेटिव, बहुत सिंपल है, बहुत उल्टा सा चलता है, अगर सोडियम के पास 11 है, ठीक है, और इस पे लग गया पॉजिटिव, तो आप तुरंत एक माइनस कर दो, तुरंत एक क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। और अगर मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कितना है, 17 है, ठीक है, 17 है, अगर हम इस पे माइनस लगा दिए तो समझ लो क्लोरीन के पास 18 हो गया है। बस सिंपल है, अपोजिट आपको कर देना होता है, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी चीज, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला लिखा गया है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे समझो आप। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, भाई सिंपल है, जब आप कार के ऊपर ब्रेक को अप्लाई करोगे तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डेशन हो जाएगा ना, देन ये एक्सेलरेशन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये रिटार्डेशन में चेंज हो जाएगा, रिटार्डेशन में चेंज हो जाएगा, यानी आप इसे कह सकते हो ये त्वरण में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, त्वरण में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब ये रिटार्डेशन में चेंज हो जाएगा, जब ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में चेंज हो जाएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो एक कार है, थोड़ी देर के लिए मान लो एक कार है, ठीक है, और ये तो बस बन गई, बस ही मान लो ये इस डायरेक्शन में चल रही है, और अगर हम क्या कर दें, ब्रेक अप्लाई कर दें इसके ऊपर, ब्रेक अप्लाई कर दें, तो इसका जो रिटार्डेशन है वो इस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तभी तो रुकेगा भाई, मोशन इस डायरेक्शन में रहेगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होने लगेगा, तभी तो रुकेगा। तो अब लिखा गया है इफ द कार takes 2 seconds to stop after application of brake, calculate the distance it travel during this time। तो देखिए इस टाइम पे, इतने दौरान में वो कितनी दूरी तय की है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता है वो हमें नोट डाउन करना है, जो हमें गिवन है वो हमें नोट डाउन करना है। ए की वैल्यू दी गई है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम माइनस लेंगे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा, हमें टाइमिंग दिया गया है 2 सेकंड का। रिमेंबर इट, जो फाइनल वेलोसिटी हो रही है वो 0 हो जा रही है, क्योंकि जो कार है वो स्टॉप हो रही है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता। अच्छा, दूसरी चीज क्या पूछी गई है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस भी हमें बतानी है, यानी यस की वैल्यू भी हमें बतानी है। तो इसका मतलब हमें यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम यस को फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमें पहला जो हमारा इक्वेशन होता है v इजिकल्स टू यू प्लस एटी, v इजिकल्स टू यू प्लस एटी, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी होगी, 0, u की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है u। याद रखिए a की वैल्यू माइनस में है, तो ये हो जाएगा -6 × 2, -6 × 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी u की वैल्यू। क्लियर हो गया? अगर u की वैल्यू इतनी हो गई तो याद रखिए जो दूसरी वैल्यू है, यस की वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है यस का, ठीक है ना। दूसरे तीसरे वाले इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट याद रखिए a जो है वो माइनस में चलेगा। इस क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन लिखने का मतलब ही यही है कि आपको ये एक्सेलरेशन जो है वो माइनस के साथ लेना है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है।
तो ऐसे क्वेश्चन में जल्दी जल्दी लोग पढ़ के गलती कर देते हैं क्या, कि वो अपोजिट डायरेक्शन का पूरा पूरा मतलब लिखते नहीं है, पूरा पूरा मतलब समझते नहीं है, इसलिए वो क्या कर देते हैं, वो गलती कर देते हैं। चलिए यस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यू की वैल्यू जो है वो कितनी मिली है, 12 मिली है। टाइमिंग कितनी है, 2 सेकंड की। बट यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा ना ए की वजह से, तो यहाँ पे माइनस हाफ इंटू ए की वैल्यू 6 दी गई है और टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 12 दूना 24 माइनस 3 गुणे 4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर। 12 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करके रुक जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक आंसर ये एंड एक आंसर ये। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐप को डाउनलोड करके कोर्स के लिए आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि सेशन कैसा लगा आपको। नेक्स्ट कुछ और मजेदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में हम लोग केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के कुछ मजेदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी जो मैराथन क्लास हुई थी उसके अंदर काफी ज्यादा बायो के सेक्शन को डिस्कस करा था। तो अब हम नेक्स्ट वीक से बायो को भी मिक्सअप करेंगे इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे अच्छे खासे लेवल के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।